कहते हैं, ये भी दोनों ऑपोजिट्स हैं जी। हाउ डिड दैट हैपन? अभी गणेश की एवोल्यूशन जैसे मैंने कहा कि पौराणिक काल में शुरू होता है 1500 साल पहले। इसके पहले शायद हाथियों को लोग डरते थे, क्योंकि जो खेती में अगर एक मस्त हाथी बहुत ही डेंजरस एनिमल होता है, बहुत ही डेंजरस, एंड देयरफॉर हाथी से लोगों को, नॉर्मल लोगों को जो वाइल्ड एलिफेंट है उससे डर लगता है, और जो डोमेस्टिक है बहुत क्यूट लगता है, कडली लगता है, वो अपना काम करता है, राजा का सिंबल है। तो देयर इज क्या बोलते हैं, पैराडॉक्सिकल रिलेशनशिप हाथी के साथ। डर भी लगता है और प्यार भी आता है। तो ये जो भाव है वो मूर्ति के साथ जुड़ा हुआ है, गणेश जी की मूर्ति। और गणेश जी शायद पहले ग्राम देवता थे, जिससे लोगों को भय आता था कि आप प्लीज हाथी को हमारे खेतों में मत लाइए। तो हाथी के देवता थे शायद, स्पेकुलेशन है ऑफ कोर्स। और धीरे धीरे जब वो शिव और शाक्त परंपरा के साथ जुड़े और लक्ष्मी सरस्वती के साथ उनका रिलेशनशिप शुरू हुआ, तो ही बिकेम अ गॉड ऑफ गुड लक, ऑस्पिशियसनेस, की जो विघ्न को निकालता है। वो प्रेम के देवता बन गए कि आप हमारे जिंदगी में आइए, गुड लक लेके आइए। और आजकल हम इसीलिए गणेश पूजा करते हैं कि सब जगह प्रॉस्पेरिटी हो, सक्सेस हो, एफ्लुएंस हो, एंड होपफुली इंडिया विल बेनिफिट फ्रॉम इट। आइए देखते हैं गणेश जी पर एक प्रसिद्ध कहानी। लंका के राजा कुबेर एक बार भगवान शिव से मिलने कैलाश पर्वत गए। उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती के लिए लंका में एक विशेष भोजन का आयोजन करवाया था, परंतु भगवान शिव और माता पार्वती उस समय कैलाश पर्वत छोड़ने की स्थिति में नहीं थे। उन्होंने राजा कुबेर से कहा कि उनके स्थान पर उनके पुत्र गणेश जी उनके अतिथि बनेंगे। शिव जी जानते थे कि राजा कुबेर का आमंत्रण अपने अतिथियों के स्वागत सत्कार के लिए नहीं था। वो आमंत्रण लंका नगरी की धन संपत्ति, रत्न आभूषण का प्रदर्शन करने के लिए था। लंका नगरी में राजा कुबेर के सेवकों ने गणेश जी के समक्ष उच्चतम भोजन परोसा। कुछ ही क्षणों में गणेश जी वो सारा भोजन समाप्त कर गए। और भोजन आयोजित किया गया, पर गणेश जी वो भी समाप्त कर गए तथा और भोजन का निवेदन किया। राजा कुबेर अपने रसोई घर से भोजन मंगवाते गए। गणेश जी इतने भूखे थे कि भोजन के सामने आते ही उसे समाप्त कर देते। कुछ ही समय के पश्चात राजभवन की रसोई खाली हो गई और आसपास के नगरों से और भोजन का प्रबंध किया गया, पर शीघ्र ही वो सारा भोजन भी समाप्त हो गया। अंततः राजा कुबेर ने गणेश जी के सामने हाथ जोड़े और कहा कि उनके पास गणेश जी के लिए और अन्न नहीं है। ये सुनकर गणेश जी बहुत दुखी हुए। उन्हें बहुत भूख लगी थी। थके हारे राजा कुबेर शिव जी के पास गए। उन्होंने शिव जी से क्षमा मांगी और इस घोर समस्या का समाधान पूछा। मुस्कुराकर शिव जी ने राजा कुबेर से कहा कि यदि उन्होंने गणेश की भूख मिटाने के लिए भोजन परोसा होता तो गणेश जी कब के संतुष्ट हो गए होते, परंतु राजा कुबेर ने केवल अपने धन के दिखावे के लिए भोजन का आयोजन करवाया था। और जिस प्रकार राजा कुबेर की धन की भूख नहीं मिटती, उसी प्रकार गणेश जी की खाने की भूख भी नहीं मिटती। पर यदि वो हृदय से गणेश जी को कुछ भी अर्पण करेंगे तो गणेश जी की भूख तुरंत मिट जाएगी। राजा कुबेर के रसोई घर में केवल कुछ चावल के दाने बचे हुए थे। इन्हें पकाकर जब गणेश जी को परोसा गया, एक क्षण में गणेश जी की भूख मिट गई। प्रसन्न होकर गणेश जी ने राजा कुबेर के सामने अपना आभार प्रकट किया और इस प्रकार लंका के राजा कुबेर ने एक अमूल्य सबक सीखा। जैसे हमने देखा, गणेश जी ने कुबेर का गर्भहरण किया जी। अब इस स्टोरी का मतलब क्या है, इसका रहस्य क्या है? तो ये स्टोरी समझने के लिए पहले देखना चाहिए कि जो कुबेर हैं और गणेश जी हैं, दोनों मोटे हैं। दे आर एसोसिएटेड विद बीइंग फैट। मतलब ये दोनों यक्ष मूर्ति हैं। यक्ष मूर्ति का मतलब है, जैसे वो लाफिंग बुद्धा होता है, बड़ा तोंद होता है जिसका, तो उसे यक्ष मूर्ति कहते हैं। और ट्रेडिशनली यक्ष मूर्ति धन के साथ जुड़ा हुआ है, प्रॉस्पेरिटी के साथ जुड़ा हुआ है, और कंटेंटमेंट के साथ भी जुड़ा हुआ है। अभी प्रॉस्पेरिटी और कंटेंटमेंट दो डिफरेंट इमोशंस है। एक प्रॉस्पेरिटी मतलब कितना पैसा आपके पास है, और कंटेंटमेंट की आपके पास सुख है कि नहीं। तो एक मेंटल है और एक फिजिकल है। तो ये डिफरेंस दिखा रहा है स्टोरी। और फिर वो स्टोरी में जैसे वो खाना परोसते रहते हैं और ये खाता रहता है, और द होल आइडिया दिखाने के लिए कि केवल भोग से भूख नहीं मिटती है। जानवर और मनुष्य में फर्क क्या है? जानवर को जितना खाना दोगे, एक बार उसका पेट भर गया, इज सैटिस्फाइड। लेकिन हम कल की भूख के बारे में सोच सकते हैं, परसों के भूख के बारे में सोच सकते हैं, 10 जन्मों के बाद का भूख सोच सकते हैं। तो हमारे लिए भोग कभी खत्म नहीं होगा। हमें जितना मिलेगा उतना हम उसको लेते रहेंगे। तो ग्रीड बेसिकली आता है। तो गणेश जी ये बताना चाहते हैं कि शिव जी के पास खाना नहीं है,
लेकिन भूख मिटाने का रहस्य है। इसलिए शिव जी का नाम है कामंतका, जो भूख को मिटाता है, जो डिजायर को मिटाता है। तो यहाँ से मुझे भोग मिल रहा है कुबेर से, लेकिन भूख मिटाने की जो ज्ञान है वो शिव जी से मिलता है। ये है रहस्य।